वैशेषिक दर्शन 7वां अध्याय, पहला आनेक, 8वां सूत्र। अणु का अप्रत्यक्ष होना और महत का प्रत्यक्ष होना नित्य व्याख्या किए गए हैं। व्याख्या: प्रत्येक वस्तु के भीतर छोटा, बड़ा और मध्यम होना पाया जाता है। जिस वस्तु को देखते हैं, जब ही उसके रूप का ज्ञान होता है, तभी परिमाण का भी ज्ञान होता है। इसलिए अणु और महत आदि परिमाण नित्य रहने वाले गुण कहे गए हैं। जैसे ये ज्ञान होता है कि घड़ा पतला है, साथ ही ये ज्ञान भी होता है कि घड़ा छोटा है या घड़ा बड़ा है। इसी प्रमाण से परमाणु तक के परिमाण का अनुमान किया जाता है, क्योंकि द्रव्य में जैसे रूप आदि गुण रहते हैं, वैसे ही परिमाण भी रहता है। और परिमाण द्रव्य के प्रतीत होने का कारण भी है, क्योंकि कोई द्रव्य जो कि महत हो तब उसका प्रत्यक्ष होता है, परमाणु का प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए द्रव्य के प्रत्यक्ष होने का कारण होने और द्रव्य के साथ परिमाण का भी प्रत्यक्ष होने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि परिमाण गुण है। प्रश्न: यदि परिमाण को घड़े आदि के रूप से भिन्न कोई गुण न मानकर ये माना जाए कि घट आदि का रूप भी परिमाण है, तो क्या हानि है? उत्तर: यदि ऐसा माना जाए तो घड़ा लाओ इस कहने से प्रत्येक घड़े को ले आए, परंतु प्रतिदिन इसके विरुद्ध देखा जाता है, इसलिए ऐसा मानना ठीक नहीं। अतः परिमाण के व्यवहार का सामान्य कारण और द्रव्य के प्रत्यक्ष होने का विषय में रहने वाला सामान्य गुणत्व जिसमें पाया जाए, वह परिमाण है। प्रश्न: वह परिमाण कितने प्रकार का है? उत्तर: परिमाण 4 प्रकार का है: छोटा, बड़ा, सूक्ष्म और स्थूल। प्रश्न: विभु को परिमाण क्यों नहीं बतलाया? उत्तर: सबसे बड़ा होने से विभु कहलाता है, इसलिए बड़ा कहने से उसका ज्ञान होता है। प्रश्न: परमाणु भी तो एक परिमाण है, जिस परिमाण वाली वस्तु को परमाणु कहते हैं। उत्तर: परमाणु सबसे छोटा कहने में सम्मिलित है, इसलिए सारी वस्तुओं के परिमाण इन्हीं 4 के अंतर्गत हो जाते हैं। उनमें से एक परमाणु से लेकर द्वैणुक त्रिसरेणु तक छोटे और उससे आगे बड़े के अंतर्गत आ जाते हैं। कतिपय मनुष्यों के मन में बेल के बराबर बड़े और आंवले के बराबर छोटे परिमाण होते हैं। सबसे छोटा होना और सबसे बड़ा होना ये नित्य पदार्थों में रहते हैं, परंतु जो साव्यक और मध्यम परिमाण वाले हैं, वे सब अनित्य हैं। प्रश्न: जब अणु में अणु परिमाण अर्थात छोटापन तो है और बड़ापन नहीं है, तो परमाणु से बने हुए कार्य में बढ़ाई अर्थात महत परिमाण वाला होना कहां से आता है? 9वां सूत्र, कारण के बहुत्व से। व्याख्या: कारण के महत होने से उनके संयोग से महत गुण उत्पन्न होता है। यद्यपि एक परमाणु में अणु में रहने वाला छोटापन है, परंतु परमाणुओं के समूह को परमाणुओं की संख्या की अधिकता है। उसी के संयोग से बड़ापन अर्थात महत नाम हो जाता है। यदि कोई एक परमाणु में बड़ापन मानता है, तो ये प्रश्न उत्पन्न होना संभव था, परंतु ये गुण तो परमाणुओं के समूह से उत्पन्न होता है। जैसे जब 2 परमाणु मिलते हैं, उनमें जहां एक एक में स्वाभाविक धर्म अर्थात छोटे होने का गुण है, वहां दोनों में एक दूसरे के गुण एक एक से मिलकर 2 होना भी सम्मिलित है, जिसे परमाणु द्वैणुक होता है। ऐसे ही द्वैणुक के मेल से त्रिणुक उत्पन्न होता है। वह मोटाई जो त्रिणुक में विद्यमान है,
मानो 6 परमाणुओं के मिलने से उनकी संख्या का रूपांतर है। इसी प्रकार बड़ी से बड़ी वस्तु बन जाती है। जैसे सूत्र की एक तार में लंबाई तो है, चौड़ाई कम है। जब उसके साथ दूसरे तार मिले तो चौड़ाई कुछ बढ़ जाती है। इसी प्रकार बढ़ते बढ़ते एक चौड़ा कपड़ा बन जाता है। और उस चौड़ाई का कारण एक तो तारों का संयोग है, दूसरी तारों की अधिकता है। यदि तारें अधिक ना होती तो संयोग किस प्रकार होता, क्योंकि संयोग एक से अधिक नहीं होता है। यदि तारों में संयोग नहीं होता तो बहुत से तारों के होने पर भी उनके संयोग के बिना कपड़े का बनना संभव नहीं था। इसलिए ऋषि ने बतलाया कि मध्यम परिमाण वाली वस्तुओं में जो महत्व उत्पन्न होता है वह बहुत कारणों के संयोग से उत्पन्न होता है। ऋषि, अणु परिमाण किस प्रकार का होता है? 10वां सूत्र, महत परिमाण से उलट अणु होता है। व्याख्या, इस प्रत्यक्ष से मानने योग्य महत परिमाण से जो विरुद्ध है सो वह अणु है। आशय यह है कि जिस प्रकार बड़ाई दिख पड़ती है, इसी प्रकार छोटी वस्तु की दृष्टिगत न होने से छोटाई नहीं दिख पड़ती। छोटाई बड़ाई यहाँ बुद्धि से जानी जाती है। जिस प्रकार महत्व कारणों से बनता है, ऐसे ही अणु एक और कारण संयोग से रहित है। जितने अधिक परमाणुओं का संयोग होगा उतना ही बड़ा कहलाएगा। जिसके विरुद्ध जितना कम परमाणुओं का संयोग होगा उतना ही छोटा कहलाएगा। सबसे बड़ा वह हो सकता है जिसमें सारे परमाणु आ जाएं। सबसे छोटा वह है जिसमें परमाणुओं का संयोग ही ना हो, अर्थात सबसे छोटा अवयव हो। ऋषि, जब संयोग से रहित अणु है तब महत के विरुद्ध बतलाया गया, तो आंवले आदि को छोटा क्यों कहा? 11वां सूत्र, अणु महत ये उस एक में विशेष होने से और विशेष के ना होने से होता है। व्याख्या, पहले बतला चुके हैं कि व्यवहार में छोटा और बड़ा अपेक्षाकृत है। जैसे घड़े की अपेक्षा लोटा छोटा है, परंतु आंवले की अपेक्षा बड़ा है। इसलिए प्रत्येक सावयव पदार्थ में बड़े छोटे का होना तो स्वाभाविक है, परंतु जहां छोटा कहा जाए वहां अपेक्षाकृत होगा। जिसमें एक से अधिक परमाणुओं का संयोग है वह परमाणु की अपेक्षा तो बड़ा है, परंतु जिसमें कम परमाणुओं का संयोग है उसकी अपेक्षा छोटा भी है। इसलिए परमाणु को छोड़कर और में छोटेपन का व्यवहार है वह अपेक्षाकृत है। इसी प्रकार जो बड़े का शब्द बोला जाता है वह सबसे बड़े को छोड़कर और सब में अपेक्षाकृत है। जैसे द्वैणुक को छोटा कहा गया वह कार्य और अपेक्षाकृत है, इसलिए वह छोटापन होना अनित्य है। परंतु परमाणुओं में जो छोटापन है वह कारण और नित्य है। घड़े आदि में उस कारण रूप छोटाई का भी अभाव है, क्योंकि उसमें किसी की अपेक्षा बहुत परमाणुओं के संयोग का अभाव है और किसी की अपेक्षा अधिक परमाणुओं का संयोग विद्यमान है। इसलिए उनको अपेक्षाकृत ही कहना चाहिए। ऋषि, इनमें छोटे का जो शब्द प्रयोग किया जाता है वह अपेक्षाकृत है, इसमें क्या प्रमाण है? 12वां सूत्र, एक काल में होने से। व्याख्या, छोटा और बड़ा होना दोनों एक काल में विदित होते हैं। यथा एक स्थान पर एक आंवला, एक आम और एक घड़ा रखा हुआ है, तो तत्काल ही देखने से आम आंवले से बड़ा और घड़े से छोटा दिख पड़ता है, परंतु बड़ाई और छोटाई
जो एक दूसरे से विरुद्ध गुण हैं, उनका एक वस्तु में रहना संभव ही नहीं। इसलिए बड़ाई की सामग्री के विद्यमान होने अर्थात बहुत से परमाणुओं के संयोग होने से और छुटाई के कारण परमाणुओं में संयोग के अभाव के ना होने से वे बड़े ही। उनमें जो छोटेपन का व्यवहार किया जाता है वह अपेक्षाकृत है। ऋषि, बड़ापन ज्ञान करने में सबसे बड़ी युक्ति कौन सी है? 13वां सूत्र दृष्टांत से। व्याख्या, यह तो दृष्टांत के देखने से ही विदित होता है कि वास्तव में आंवला, आम और घड़े में बहुत परमाणुओं के संयोग होने से घड़ा बहुत बड़ा और बहुत ही बड़ा कहना चाहिए था। जैसे श्वेत वस्तु में रूप को देखकर श्वेत, बहुत श्वेत और बहुत ही श्वेत इसके शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। जो छोटापन आदि बतलाए वे वास्तव में अपेक्षाकृत ही है। वास्तव में प्रत्येक संयुक्त पदार्थ में बड़ाई विद्यमान है जो परमाणुओं की अधिकता और संयोग से प्रतीत होती है। ऋषि, छोटे और बड़े परमाणु में व्यवहार के बल से जो छोटाई बड़ाई बताई जाती है, ये किस प्रकार संभव हो सकती है? क्योंकि परमाणु अर्थात छोटा और बड़ा दोनों गुण हैं और गुण में गुण हो नहीं सकता। 14वां सूत्र अणुत्व और महत्व में अणुत्व और महत्व का अभाव कर्म और गुणों में व्याख्या किया गया। व्याख्या, जैसे गुण और कर्म में छोटाई बड़ाई नहीं है, ऐसे ही छोटे और बड़े परिमाण में छोटाई बड़ाई नहीं, किंतु छोटी बड़ी वस्तु की छोटाई और बड़ाई की अपेक्षा सेवा उपचार से प्रयोग होता है। ऋषि, गुणों में गुण है, यदि ना होता तो किस प्रकार कहते कि बड़ा शब्द है, एक शब्द है, दो शब्द हैं, 24 गुण हैं। इस प्रकार के व्यवहार से परिमाण आदि गुण गुणों में भी पाए जाते हैं, कर्मों में भी गुण पाए जाते हैं। यदि ना होता तो कैसे कहा जाता कि शीघ्र चलता है? इसलिए अणु और महत्व में गुण समझना चाहिए। 15वां सूत्र कर्म से कर्म और गुणों से गुण व्याख्या किए गए। व्याख्या, ना तो कर्म कर्म वाले हैं अर्थात कर्म में कर्म नहीं होता, किंतु सक्रिय वस्तु में क्रिया होती है। इसी प्रकार गुण में गुण नहीं होता, किंतु द्रव्य में गुण रहता है। जहां कहीं ऐसा प्रयोग किया जाता है वहां अपेक्षा या उपचार से कहा जाता है। ऋषि, बड़ी क्रिया है, छोटी क्रिया है, बड़ा गुण है, छोटा गुण है, इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से कर्म में परमाणु गुण पाया जाता है। ऐसे ही गुण में भी गुण कर्म दोनों पाए जाते हैं। 16वां सूत्र अणुत्व और महत्व से कर्म और गुण व्याख्या किए गए। व्याख्या, जैसे छोटे बड़े में दूसरी छोटाई बड़ाई नहीं है, ऐसे ही कर्म और गुणों में गुण नहीं। जहां कोई प्रयोग ऐसे शब्दों का करता है जिससे ऐसा पाया जाता है, उसका व्यवहार या तो उपचार से होता है या अपेक्षा से होता है। ऋषि, क्या जिस प्रकार छोटे बड़े हैं, छोटाई बड़ाई गुण नहीं, इसी प्रकार स्थूल और सूक्ष्म में भी नहीं। 17वां सूत्र इससे दीर्घत्व हृस्वत्व व्याख्या किए गए। व्याख्या, सूक्ष्म और स्थूल में भी सूक्ष्मत्व और स्थूलत्व के अतिरिक्त उनके भीतर कोई गुण नहीं रहता। आशय यह है कि सूक्ष्म द्रव्य में सूक्ष्मता रहती है, परंतु उस सूक्ष्मता में कोई गुण नहीं। ऐसे ही स्थूल द्रव्य में स्थूलत्व रहता है, परंतु स्थूलत्व में कोई गुण नहीं। जिसमें महत्व है उसमें संयुक्त होने से स्थूलत्व अवश्य होगा।
और छोटे और एक द्रव्य में सूक्ष्मता अवश्य होगी। जहां छोटापन नित्य है, वैसे ही सूक्ष्मत्व भी नित्य है। अब इन परमाणुओं के अनित्य या नित्य होने का विचार करते हैं और उनके नाश का कारण बताते हैं।